दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता, स्वास्थ्य और खुशी पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर चीज के लिए संघर्ष करते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी शक्ति छिपी है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कहती है कि आपके जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर परिणाम की जड़ आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं हमारा मन दो भागों में काम करता है, चेतन यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। चेतन मन वो है जो सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। ये आपके जहाज का कप्तान है। और अवचेतन मन वो है जो उस कप्तान के आदेश को बिना सवाल किए दिन रात उस पर काम करता है। ये आपके विचारों का बीज रोपता है और उसे वास्तविकता में बदल देता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है। आप उसमें जो भी बीज बोते हैं, विश्वास का या डर का, वही आपके जीवन की फसल बनकर उगता है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। यानी जो आप मान लेते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जिसे आपका चेतन मन विश्वास के साथ स्वीकार कर लेता है। एक शानदार उदाहरण इस किताब में है एक ओपेरा सिंगर का, जिसे मंच पर गाने से पहले डर और गले में अकड़न महसूस होती थी। वह सोचता था, मैं गा नहीं पाऊंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, छोटा मैं बड़े मैं को रोक रहा है, अब बड़ा मैं मेरा अवचेतन मन गाएगा। यहाँ छोटा मैं चेतन मन है और बड़ा मैं अवचेतन मन है। उसने विश्वास को बदल दिया और उसी पल उसकी आवाज खुल गई। उसका प्रदर्शन लाजवाब हुआ। ये कोई जादू नहीं था, ये विश्वास की शक्ति थी। अपने चेतन मन को सकारात्मक विश्वासों से भरिए, क्योंकि वही आदेश आपका चेतन मन मानता है। डॉक्टर मर्फी ने बताया कि हम अपने अवचेतन मन को 3 सरल टेक्निक से प्रोग्राम कर सकते हैं। पहला है विजुअलाइजेशन टेक्निक, मेंटल मूवी। हर रात सोने से पहले अपनी इच्छा पूरी होने की एक छोटी सी फिल्म अपने मन में चलाइए, जैसे आप उस पल को जी रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप नया घर चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप उसकी चाबी ले रहे हैं, परिवार के साथ अंदर जा रहे हैं, दीवारों की खुशबू महसूस कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन इस भावनात्मक चित्र को एक दिन वास्तविक बना देगा। सेकेंड टेक्निक है बॉर्डोइन टेक्निक। अपनी इच्छा को एक छोटे से वाक्य में बदलिए, जैसे मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर हो रहा है। इसे धीरे धीरे दोहराइए जब तक ये आपके मन का हिस्सा न बन जाए। किताब में एक लड़की का उदाहरण है जो नौकरी के लिए परेशान थी। उसने रोज कहा, मेरे पास अब एक सही नौकरी है जो मुझे आगे बढ़ने का मौका देती है। कुछ ही दिनों में उसे वो नौकरी मिल गई। थर्ड टेक्निक है धन्यवाद की टेक्निक। अपनी इच्छा को पहले से पूरी हुई मानकर धन्यवाद कहिए। कहिए, मेरे अवचेतन की शक्ति ने मुझे ये वरदान पहले ही दे दिया है। ये कृतज्ञता आपके विश्वास को अटूट बनाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके अवचेतन मन में अनंत उपचारक शक्ति मतलब इनफाइनाइट हीलिंग पावर है। ये वही शक्ति है जो आपके घावों को भरती है, आपका दिल धड़काती है और हर सेकंड आपको जिंदा रखती है। किताब में एक महिला का एग्जाम्पल है जिसकी आंखों की नसें मीन्स ऑप्टिक नर्व्स सूख चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा अब इसका इलाज संभव नहीं, लेकिन उसने हर रात सोने से पहले प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता मुझे स्वस्थ बना रही है। वो विश्वास करती रही और कुछ ही हफ्तों में उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उसके विश्वास का रिजल्ट था। याद रखिए, आपका शरीर वही बनता है जो आपका मन सोचता है। इस बुक में धन और सफलता का भी सिद्धांत दिया गया है। धन केवल मेहनत से नहीं, मानसिक चेतना मीन्स मनी माइंडसेट से आता है। जो व्यक्ति धन को प्यार, सेवा और सृजन के रूप में देखता है, वह उसे आकर्षित करता है। जो उसे बुरा मानता है, उससे धन दूर चला जाता है। किताब में एक सेल्समैन का उदाहरण है जो सोचता था कि उसका बॉस उसकी तरक्की रोक रहा है, लेकिन जब उसने रोज कहना शुरू किया, मैं अपने काम और अपने बॉस के लिए शुभकामना रखता हूँ, हर दिन और सफल हो रहा हूँ, तो उसकी सोच बदली और जल्द ही उसको प्रमोशन हो गया। तो धन को बुरा मत कहिए, उसे एक साधन मानिए जो आपको और दूसरों को खुशी दे सकता है। अपने अवचेतन मन में समृद्धि का चित्र बनाइए। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ये कभी नहीं सोता, ये आपकी सोच को हकीकत में बदलता है।
आज से ही अपने विचारों पर पहरा दें। नकारात्मकता को अपने मन के द्वार से बाहर रोकिए। हर रात सोने से पहले अपनी सबसे बड़ी इच्छा को विजुअलाइज कीजिए, माफ कीजिए, धन्यवाद कहिए और विश्वास रखिए। आपका अवचेतन मन आपकी तकदीर लिखने के लिए तैयार है, बस आपको उसे सही दिशा देनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाऊंगा। आपका जीवन खुशियों, सफलता और शांति से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है।